नमस्कार। आज हम देखेंगे सिद्ध करना कि प्रक्षेप पथ परवलय होता है और फिर प्रक्षेप पथ का शीर्ष, नाभि, नाभिलंब, अक्ष तथा नियता ज्ञात करना। तो देखिए, सबसे पहले तो हम सिद्ध करेंगे कि जो प्रक्षेप का पथ होता है एक परवलय होता है। तो देखिएगा, माना कि बिंदु O ये प्रक्षेप बिंदु है जहां से कण को प्रक्षेपित किया जाता है और u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। तो ये u आपके पास में जाएगा, इसका प्रक्षेप वेग। तो इसका प्रक्षेप वेग आपके पास में आ गया u, और जो प्रक्षेप कोण है ये हमने मान लिया सपोज क्या है, अल्फा। अब O को हम मूल बिंदु मान लेते हैं और ये जो OX और OY है इनको अपन मान लेते हैं x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, तो माना O प्रक्षेप बिंदु, माना O प्रक्षेप बिंदु, U प्रक्षेप वेग तथा अल्फा प्रक्षेप कोण है, तथा अल्फा प्रक्षेप कोण है। ठीक है, O प्रक्षेप बिंदु है, U प्रक्षेप वेग है, अल्फा प्रक्षेप कोण है। अब मान लिया कि O मूल बिंदु है और O पर ये जो लंबवत रेखाएं हैं OX और OY ये x अक्ष और y अक्ष है। तो अब माना O मूल बिंदु, माना O मूल बिंदु तथा OX व OY क्रमशः x अक्ष तथा y अक्ष है, क्रमशः x अक्ष तथा y अक्ष है। ठीक है, OX को हमने x अक्ष मान लिया है और OY को हमने मान लिया है y अक्ष। तब प्रक्षेप पथ का समीकरण, तब प्रक्षेप पथ का समीकरण। देखिए, प्रक्षेप पथ का समीकरण अपन जानते हैं y इक्वल टू क्या होगा। देखिएगा, कल हमने जो किया था उसमें देखिए x और y का वैल्यू आपने ज्ञात किया था ना, तो उसमें आप लोग x और y के मान से जब t का विलोपन कर देंगे तो जो प्रक्षेप पथ का समीकरण कार्तीय रूप में वो अपने पास में इस प्रकार से होता है, y इक्वल टू x tan अल्फा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है भाई, ये अपने पास में होता है प्रक्षेप पथ का समीकरण। तो ये प्रक्षेप पथ का समीकरण आ गया। अब हमें सिद्ध करना है कि जो प्रक्षेप पथ है ये क्या होगा, एक परवलय होगा। तो देखो, इसको परवलय आपको सिद्ध करना है, तो हम इसको परवलय के मानक समीकरण में चेंज करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम पक्षांतर में कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये x में द्विघात समीकरण है, तो x में द्विघात समीकरण है तो x स्क्वायर का पद लिख लेंगे अपन सबसे पहले। तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस x tan अल्फा, और y के पदों को दूसरी साइड कर देंगे तो ये बराबर में आपके पास हो जाएगा माइनस y। अब x स्क्वायर का गुणांक 1 करेंगे। सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक 1 करेंगे तो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी से मल्टीप्लाई कर दो इसके दोनों पक्षों को, तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर माइनस, जब x tan अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डॉट tan अल्फा बटा g और इंटू x इक्वल टू, इधर से जब कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन g और इंटू y। ठीक है, तो अब आ जाएगा x स्क्वायर माइनस, ये जो tan अल्फा है इसको आप लोग साइन कोस में चेंज करेंगे, और जैसे ही साइन कोस में चेंज करेंगे तो देखो ये बनेगा साइन अल्फा बटा कोस अल्फा, और कोस से कोस हो जाएगा कैंसिल। तो इसके बाद आपके पास बचेगा 2u स्क्वायर, यहाँ केवल कोस अल्फा बचेगा, यहाँ साइन अल्फा बचेगा, तो ये बचा साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी और इंटू एक्स।
इक्वल टू, इधर से आपके पास में ये आ गया माइनस 2u² cos स्क्वायर अल्फा अपॉन जी और इंटू वाई। ठीक है। अब देखिएगा परवलय के मानक समीकरण में चेंज करना है। अब x में द्विघात समीकरण, तो x में जो x स्क्वायर में जो परवलय का समीकरण होता है वो इस टाइप से होता है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay या x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो हम ये वाला जो समीकरण है इसको इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं। तो इनमें चेंज किस प्रकार से करेंगे, देखो भाई उसके लिए आप लोगों को यहां बनाना पड़ेगा x का होल स्क्वायर। अब x का जो होल स्क्वायर है ये हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए x का जो होल स्क्वायर है इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ ये जो x का गुणांक है इसका आधा करेंगे और आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जब जोड़ेंगे तो इक्वेशन अपने पास में इस प्रकार से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2u² cos स्क्वायर अल्फा 2u² cos अल्फा sin अल्फा अपॉन जी डॉट एक्स और प्लस। ठीक है। अब देखो ये आपके पास में x का गुणांक है, इसका आधा जब करेंगे तो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा u² cos अल्फा sin अल्फा बटा जी। तो इसका वर्ग जोड़ दीजिएगा, तो u², तो इसका वर्ग कर देंगे तो u की पावर 4 cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा अपॉन g²। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया है और इक्वल टू दाएं पक्ष में भी जोड़ दीजिए। तो दाएं पक्ष में ये तो आपके पास में पहले से मौजूद है, माइनस 2u² cos स्क्वायर अल्फा अपॉन जी वाई, और ये जोड़ देंगे आप लोग तो u की पावर 4 cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा अपॉन g²। ठीक है। अब देखिएगा ये तीनों पद मिलकर के क्या बन जाएगा, x का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर किसका बनेगा, देखो पहला पद यहाँ पर है x, दूसरे पद से आप लोग चिन्ह देख लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस, और स्क्वायर किसका बनेगा यहाँ पर u² cos अल्फा sin अल्फा अपॉन g का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड में भी देखो y का जो गुणांक है वो 1 बनाएंगे अपन। सबसे पहले y का गुणांक 1 बनाएंगे, तो यहाँ ये जो y का गुणांक है इसको कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस 2u² cos स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, इसको हमने कॉमन लिया, और कॉमन जब ले लिया तो बताओ क्या बचेगा, यहां से बचेगा y, और चूंकि माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस। अब देखना यहाँ पर कितना बचेगा भाई, ये u की पावर 4, ये ऐसा था u की पावर 4 cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा और बटा g²। अब इसको आपने कॉमन लिया है, कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ कि ये बटा में आ जाएगा, बटा में आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो इसको जो बटा में लिखेंगे तो इसे उल्टा हो जाता है, g बटा 2u² cos स्क्वायर अल्फा। अब हल कर लीजिए इसको जितना हल हो पाता है, जैसे g यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बाद में आपके पास में और cos स्क्वायर अल्फा भी कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा u² भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास में बचेगा u² sin स्क्वायर अल्फा और बटा में आपके पास में बच गया 2 और ये g, तो बटा में आ गया 2g। ठीक है ना, तो ये अपने पास में बन गया, ये लीजिएगा। अब ये जो परवलय अपने पास में आया है, ठीक है, यानी कि इस टाइप का परवलय हो गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a और y माइनस बी। ठीक है, इस टाइप का जो परवलय है। अब इसका जो शीर्ष है इस परवलय का, ये शीर्ष आपके पास में होता है ए बी। ठीक है, तो ये जो परवलय आपके पास में बन गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देता हूं। तो या अब मूल बिंदु O को, अब मूल बिंदु O को भाई देखो इस समीकरण को इस फॉर्म में चेंज करना है अपन, तो इस फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे ध्यान देना।
अब मूल बिंदु O को, बिंदु A और बिंदु A यहां से ये वाला लिखेंगे आप लोग यू स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा अपॉन जी, और इधर से ये आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g पर स्थानांतरित करने पर, स्थानांतरित करने पर, ठीक है ना भाई। ये जो मूल बिंदु O था, इस मूल बिंदु O को इस बिंदु A पर हम लोग स्थानांतरित करेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिएगा ये बिंदु A यहां है आपके पास में, तो इस बिंदु को क्या कर दिया आपने, ये जो बिंदु A है इसको आपने क्या कर दिया है मूल बिंदु। अब यहां से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचेंगे, तो देखो क्षैतिज जो रेखा होगी सपोज AX1, इसको हम x अक्ष हो जाएगा भी, और ऊर्ध्वाधर रेखा जो होगी इस प्रकार से AY1, ये आपके पास मिलेगा y अक्ष, है ना। स्थानांतरित करने पर AX1 तथा AY1 ये आपके पास मिल जाएंगे x अक्ष और y अक्ष, तो क्रम से x अक्ष तथा y अक्ष है, ठीक है। तो ये जो बिंदु A था इसको आपने मूल बिंदु मान लिया, AX1 को x अक्ष मान लिया और AY1 को हमने क्या मान लिया है y अक्ष मान लिया है। ऐसा जब कर देते हैं तो फिर देखिए ये जो इक्वेशन आपके पास में था ये क्या बनेगा, तो देखो इस मूल बिंदु पर ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ये हो गया कि ये जो आपके पास में ये था ना स्मॉल x माइनस यू स्क्वायर कोस अल्फा साइन अल्फा अपॉन जी, इसको हमने मान लिया है कैपिटल X, ठीक है। मूल बिंदु पर स्थानांतरित करने का मतलब क्या होता है एक्चुअल में कि ये जो राशि है इसको सपोज अपन ने क्या मान लिया है कैपिटल X, तो इसको जब कैपिटल X मान लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, और देखिएगा मूल बिंदु में जो जीरो था उसको आपने ये मान लिया है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। इसका मतलब ये जो राशि थी आपके पास में y माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, इसको हमने मान लिया कैपिटल y, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। जिसको आप लोग देख सकते हैं कि ये इस प्रकार का समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a/y, ठीक है। जहां पर 4a का मान क्या हो गया 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, ठीक है, जो कि एक परवलय का समीकरण है, जो कि एक परवलय का समीकरण है, ठीक है ना। तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया कि जो प्रक्षेप पथ है ये क्या होता है एक परवलय। तो ये परवलय जो आ गई, अब सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इस परवलय का शीर्ष। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक, ठीक है भाई। देखना भाई हम जानते हैं कि ये वाला जो परवलय होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a/, इस परवलय का जो शीर्ष होता है, देखो एक बार मैं इस परवलय के बारे में बताता हूं आपको कि ये जो परवलय होता है ये आपका इस टाइप से होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब ये y अक्ष के सापेक्ष सममित होता है इस प्रकार से, ठीक है, जिसका शीर्ष तो क्या होता है 0 0। तो ये जो परवलय है इसका शीर्ष आप जानते हैं क्या होता है 0 0। इसका मतलब ये जो परवलय है ये भी तो इसी प्रकार से है, बस यहाँ पर 4a का जो मान है वो ये वाला है, तो जो शीर्ष है वो भी क्या होगा इसका 0 0। तो समीकरण 2 में परवलय का शीर्ष क्या है भाई 0 0 है। लेकिन ये परवलय तो कब बनी है जब मूल बिंदु को A पर स्थानांतरित किया है आपने। तो अगर स्थानांतरित करने से पहले की बात करें तो एक्चुअल में इसका जो शीर्ष है वो हमें बताना है क्या होगा, इसलिए समीकरण 1 द्वारा प्रदर्शित परवलय का शीर्ष, समीकरण 1 द्वारा प्रदर्शित परवलय का शीर्ष। अब वो देखिए क्या देगा,
भाई देखो इस परवलय का शीर्ष है 0 0, यानी कि इसमें जो कोऑर्डिनेट थे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग, तो शीर्ष 0 0, इसका मतलब कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ जो कैपिटल एक्स है वो आपने किसको माना था, एक्स माइनस यू स्क्वायर कोस अल्फा साइन अल्फा अपॉन जी को, तो एक्स माइनस यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी इक्वल टू 0। तो यहां से स्मॉल एक्स का मान देख लो, बस स्मॉल एक्स का जो वैल्यू आएगा वही कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका। तो स्मॉल एक्स आपके पास में आ गया यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी। इसी प्रकार से देखो कैपिटल वाई इक्वल टू 0, और कैपिटल वाई इक्वल टू 0 आप लोग जैसे ही कर देंगे तो कैपिटल वाई का वैल्यू पुट करिए, कैपिटल वाई किसको लिखा था, वाई माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, वाई माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ये आपके पास में स्मॉल वाई था, और इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो बताओ स्मॉल वाई का मान क्या आ गया आपके पास में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और अपॉन 2g, ये आ गया आपके पास में परवलय का शीर्ष है। अब हम देखते हैं सेकंड नाभिकीय निर्देशांक। तो अब हम देख रहे हैं नाभिकीय निर्देशांक। नाभिकीय निर्देशांक तो देखिए भाई, ये जो परवलय है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इसके नाभि हम लोग जानते हैं कि इसकी जो नाभि है इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 माइनस है। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर 0 माइनस है तो परवलय 2 की जो नाभि है वो आप लोगों को बता देनी है। इसलिए नए अक्षों के सापेक्ष परवलय 2 की नाभि, नए अक्षों के सापेक्ष परवलय 2 की नाभि, देखिएगा जैसे आपने इसकी बताई है 0 माइनस है, तो इसकी आ जाएगी 0 माइनस ए का वैल्यू पुट करना आपको। तो ए का मान देखिए क्या आएगा भाई, यहां पर जो y का गुणांक है वो आपके पास में है 4 है, और यहाँ जो y का गुणांक है ये क्या है 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, तो 4a इसके बराबर हो गया ना, तो 4a ये बराबर हो गया, दोनों में अगर तुलना करें तो 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी के। तो यहां से a का वैल्यू देख लीजिएगा, a का वैल्यू पुट कर दो तो ये आपके पास में आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ठीक है। ये आ गई इस परवलय 2 की नाभि। लेकिन हमें तो परवलय 1 की याद करनी है स्थानांतरित करने से पहले, इसलिए परवलय 1 की नाभि, परवलय 1 की नाभि। देखिए परवलय 1 की नाभि कैसे लिखेंगे भाई, इसके जो 2 की जो नाभि है इसमें x कोऑर्डिनेट आ रहा है 0, x कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब हो गया कैपिटल x इक्वल टू 0, और कैपिटल x का मतलब क्या है यहाँ पर, स्मॉल x माइनस यू स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा अपॉन जी, इसी को आपने कैपिटल x माना था, और इक्वल टू 0। यहां से पक्षांतरण करके स्मॉल x का मान देख लीजिएगा, तो ये आपके पास में आ गया यू स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा अपॉन जी। अब दूसरा स्मॉल वाई ज्ञात कर लीजिएगा, तो स्मॉल वाई देखो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे भाई, यहां जो नाभि का कोऑर्डिनेट है ये वाला है, यानी कि जो कैपिटल वाई है, इस कैपिटल वाई का मान आपके पास में हो गया माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, और कैपिटल वाई हमने किसको माना था, स्मॉल वाई माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g था ना, जो समीकरण 1 में y माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, उसी के स्थान पर कैपिटल वाई लिखा आपने, तो ये हो गया कैपिटल वाई का मान, और ये बराबर है माइनस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो स्मॉल वाई का मान क्या हो जाएगा भाई, पक्षांतरण कर दोगे इसका, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g तो दोनों में से कॉमन बन जाएगा, फिर यहां से तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये बनेगा आपके पास में माइनस
कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है भाई, माइनस जैसे कॉमन ले लोगे तो ये माइनस को कॉमन ले लीजिएगा आप लोग, माइनस को कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 अल्फा का, तो यू स्क्वायर cos 2 अल्फा अपॉन 2g। ठीक है, ये आपके पास में आ गई नाभि। और इसमें भी देखिएगा और थोड़ा सा हल कर दें, इसके अंश और हर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अंश को जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर 2 cos अल्फा साइन अल्फा, ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा sin 2 अल्फा, और बटा 2 से गुणा कर दिया तो 2g, इसको लिख दीजिए एज इट इज, तो माइनस यू स्क्वायर cos 2 अल्फा अपॉन 2g, ये आपके पास में आ गया नाभि का निर्देशांक। अगला हम देखते हैं नाभिलंब। इसमें अब देखेंगे नाभिलंब, लेटस रेक्टम। अब देखो नाभिलंब क्या होगा भाई, ये जो परवलय होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है भाई, इसके नाभिलंब की लंबाई होती है 4a, तो नाभिलंब की लंबाई जो है यहां क्या हो जाएगी देखना, नाभिलंब की लंबाई इक्वल टू, देखो यहां से क्या हो जाएगा 4a का मतलब y का जो गुणांक है, यहाँ y का गुणांक ये रहा 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन g, ये इसके नाभिलंब की लंबाई हो जाएगी। तो ये आ गया 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन g, ये आपके पास में नाभिलंब की लंबाई आ गई। अब इसमें स्थानांतरित करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, चाहे आप मूल बिंदु को कहीं भी स्थानांतरित करें, लंबाई पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। जैसे मान लीजिएगा ये मार्कर है, इसको उठा के आप चाहे कहीं भी रख लीजिएगा, इसकी जो लंबाई हमेशा स्थिर रहेगी, तो लंबाई पर बिंदुओं को ट्रांसफर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए जो लंबाई है ये आपके पास में आ गई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन g, या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा 2/g, ये u cos अल्फा का स्क्वायर है ना, u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, और हमने देखा था कल u cos अल्फा क्या होता है, क्षैतिज वेग, तो ये आपके पास में हो गया क्षैतिज वेग का स्क्वायर, ऐसा भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये आपने याद कर लिया नाभिलंब। अब हम देखेंगे अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण। ठीक है भाई, देखते हैं, देखो अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो ये जो परवलय दो है, इसके अक्ष देखना अपने को, तो उसके पहले देखो इसका जो अक्ष आप लोग देख सकते हैं भाई, जो परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है भाई, इसका ये जो अक्ष है वाई एक्स ही है ना, और वाई एक्स का जो समीकरण आप लोग जानते हैं एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो नए अक्षों के सापेक्ष, नए अक्षों के सापेक्ष परवलय दो का अक्ष, देखिए भाई क्या होगा भाई, इसका अक्ष होता है x इक्वल टू 0, इसलिए इसका जो अक्ष है वो भी हो जाएगा कैपिटल X इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में आ गया कैपिटल X इक्वल टू 0। लेकिन हमें तो समीकरण 1 का देखना, परवलय 1 जो है उसका अक्ष देखना है स्थानांतरित करने से पहले का, इसलिए परवलय 1 के अक्ष का समीकरण, परवलय 1 की अक्ष का समीकरण, परवलय 1 की अक्ष का समीकरण। ठीक है, देखते हैं परवलय 1 का जो अक्ष होगा उसका समीकरण आप लोग किस प्रकार से देखेंगे भाई। कैपिटल X है यहाँ पर, कैपिटल X का वैल्यू पुट कर दीजिए। कैपिटल X हमने किसको माना था, देखिए समीकरण 1 में स्मॉल x माइनस यू स्क्वायर cos अल्फा साइन अल्फा अपॉन g। समीकरण 1 में जो ये था x माइनस यू स्क्वायर cos अल्फा साइन अल्फा अपॉन g, उसी को तो कैपिटल X लिखा हमने समीकरण 2 में। तो ये कैपिटल X का वैल्यू पुट कर दिया आपने और इक्वल टू 0। हल कर दीजिए इसको, तो आ जाएगा x इक्वल टू यू स्क्वायर cos अल्फा साइन अल्फा अपॉन g, देन x इक्वल टू, अब इसके अंश और हर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब देखिए क्या बनेगा, ये आ जाएगा यू स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 cos अल्फा साइन अल्फा, फॉर्मूला हो जाएगा sin 2 अल्फा और अपॉन 2g। तो ये आ गया आपके पास में अक्ष का समीकरण। और अब हम देखते हैं नियता का समीकरण। अगला हम देख रहे हैं नियता का समीकरण।
नियता का समीकरण। ठीक है भाई, देखिए नियता का समीकरण किस प्रकार से देखेंगे। ये जो परवलय है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, इसकी जो नियता होती है ये इस प्रकार से होती है, देखो ये वाली। और ये जो नियता है इसका समीकरण आपके पास में होता है y इक्वल टू a। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, इसकी जो नियता है इसका समीकरण होता है y इक्वल टू a। तो आप देखते हैं इस परवलय की नियता का समीकरण क्या होगा। तो नए अक्षों के सापेक्ष परवलय 2 की, नए अक्षों के सापेक्ष परवलय 2 की नियता का समीकरण। देखिए समीकरण आप लिख रहे हैं y इक्वल टू a, तो यहां पर कैपिटल Y इक्वल टू a का मान देखिएगा भाई 4a इसके बराबर है 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी के। तो a का जो मान है यहां से आपके पास में आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ठीक है, अब कैपिटल Y का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो कैपिटल Y का मान आपके पास में था y माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ठीक है, समीकरण 1 में जो y माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g है, उसी को समीकरण 2 में आपने कैपिटल Y लिखा। तो ये कैपिटल Y का मान आपने लिख दिया इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। हल कर दीजिए इसको। तो y इक्वल टू पक्षांतरण करेंगे हम इसका, पक्षांतरण करेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा आपके पास में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 हो जाएगा। तो नियता का समीकरण आपके पास में आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो ये लीजिएगा, हमने सिद्ध कर दिया कि प्रक्षेपपथ एक परवलय होता है जिसकी शीर्ष, नाभि, नाभिलंब, नियता ये सब हमने ज्ञात कर लिए।